अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर 5 जो कंटिन्यू है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। उसमें जो टॉपिक है हमारा अबाउट इम्यूनिटी, उसका जो फोर्थ पोर्शन हमारा है वो अबाउट है एक्सप्लेन वैक्सीनेशन। ये जो वैक्सीनेशन है ये क्या होती है। अब हम जैसे कि बात करें कि इसमें तो क्योंकि हम इसको देखेंगे एमडी कार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, वो आपसे एमसीक्यू के तौर पर जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उस हवाले से आप कुछ पॉइंट्स हैं उनको याद रखिएगा जो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है उसको देखें तो हमारे पास है क्या कि वैक्सीनेशन जो है वो कैसे इवॉल्व हुई, ये प्रोसेस कहाँ से आया, ठीक है, और वैक्सीन कैसे बनी। ठीक है, इस सारी चीज़ों को जो हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हमारा जो एक्चुअल जो टॉपिक है ये एक एडिशनल टॉपिक है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। याद रखें कि वैक्सीनेशन जो है ना, वैक्सीनेशन ये नाम है एक प्रोसेस का। ठीक है, और इस प्रोसेस में जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो है वैक्सीन। ठीक है, यानी कि वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जो हम काम कर रहे हैं, और काम में चीज़ क्या है इन्वॉल्व, वो है वैक्सीन। यानी वैक्सीन के ज़रिए हम जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो होता है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन है क्या? ठीक है, वैक्सीन जो है ये एक एंटीजेनिक मटेरियल होता है, एंटीजेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, एक एंटीजेनिक मटेरियल होता है जिसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी में। किस पर्पस के लिए? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वैक्सीन है क्या। वैक्सीन जो है ये एक एंटीजेनिक मटेरियल है, इसको हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किस लिए? ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस चीज़ को हम नाम देते हैं वैक्सीन का। क्लियर? और ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें हम ये सारा काम करते हैं, उस काम को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने जो है वो डिस्कस करना है कि वैक्सीनेशन जो है वो है क्या। अब याद रखें कि ये जो एंटीजेनिक मटेरियल है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एंटीजन होगी। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। इवन इसमें जो है वो जो डिज़ीज़ की वैक्सीन करवाई जा रही होती है उसी डिज़ीज़ के वीकेंड जर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इवन जो किल्ड वायरसेस हैं, किल्ड जर्म्स हैं, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी लिहाज से अगर आप देखें तो जो वैक्सीनेशन है या जो वैक्सीन है, इसकी 5 मेजर कैटेगरीज हैं। कितनी? 5। इसकी 5 मेजर कैटेगरीज हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने एडिशनली जो है वो इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो है उसको याद रखना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट इसकी जो कैटेगरी है वो आपको मैं बताऊं तो वो है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट टाइप है वैक्सीन की। ठीक है, सेकंड आप इसकी टाइप देखें तो सेकंड टाइप इसकी है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है, ये इसकी सेकंड टाइप है। ये सारी वो इसकी बेसिक टाइप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वैक्सीन की, जिसमें फर्स्ट हमने देखी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है, और थर्ड पे अगर आप देखें तो थर्ड पे जो इसकी आती है वो है टॉक्सॉइड वैक्सीन। ठीक है, एंड व्हाट इज टॉक्सॉइड? इसका मतलब है इसमें जो है वो आ जाते हैं इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। ठीक है, ये इसकी थर्ड कैटेगरी है। फोर्थ कैटेगरी आप इसकी देखें वैक्सीन की तो वो क्या है? वो है सब यूनिट वैक्सीन। ठीक है, और फोर्थ इसकी कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी अगर आप इसकी देखें तो वो है कॉन्जुगेट
वैक्सीन। ठीक है, ये 5 मेजर टाइप्स हैं वैक्सीन की, जिसमें फर्स्ट टाइप है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, सेकेंड टाइप है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, थर्ड है टॉक्सॉइड वैक्सीन और जिसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, और फोर्थ वन है सब यूनिट वैक्सीन, और फिफ्थ पे है कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, ओके। अब जो रूट होता है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या है कि आप जो है वो किस तरह से वैक्सीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑरल के ज़रिए, ऑरल कैविटी के ज़रिए, ठीक है, इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आप इसको इंट्रामस्कुलर भी कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, इसी तरह और अगर आप देखें तो इंट्रानेज़ल, ठीक है, और सबक्यूटेनियस, ठीक है, और साथ ही साथ हाइपोडर्मल रीजन, वो यही आ जाता है इसमें, ये जो स्किन की लेयर है। ठीक है, तो इन रीजन्स में आप जो है वैक्सीन का ये रूट्स हैं जिनके ज़रिए आप वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बॉडी में, जिसमें ऑरल कैविटी के ज़रिए, इंट्रामस्कुलर मसल्स के ज़रिए, और नेज़ल कैविटी के ज़रिए, सबक्यूटेनियसली, और हाइपोडर्मल रीजन यानी हाइपोडर्मिस जो स्किन की डाउन लेयर होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रूट्स भी बता दिए, वैक्सीन का जो मतलब है वो भी आपको बता दिया, और जो वैक्सीन की टाइप्स हैं मैंने वो भी आपको बता दी। इसमें अगर आप फर्स्ट टाइप देखें तो वो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इसमें होता क्या है कि जो एंटीजेंस हैं जिनमें हम, यानी कि वैक्सीन में जो हम एंटीजेंस यूज़ कर रहे हैं वो या तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, वायरसेस भी हो सकते हैं। तो इसमें जो है वो लाइव होते हैं, ज़िंदा होते हैं, पर एटेन्यूएटेड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है, एटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीकेंड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक, कि उनका विरुलेंस जो फैक्टर जो है वो इतना वीक है कि वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि जब ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, तो हमारी जो इम्यूनिटी है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो ये समझते हैं कि अटैक हो गया है किसी जर्म्स का। ठीक है, तो वो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाते हैं और इन पर इजीली काबू पा लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। क्लियर। इसके अलावा बाद अगर आप देखें किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में ये है कि जो आप एंटीजन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बॉडी में, जो वैक्सीन दे रहे हैं आप बॉडी में, उसमें जो एंटीजन्स हैं या उसमें जो आप बैक्टीरिया वगैरह जो है, कुछ भी हो सकता है एंटीजन में, तो वो जो है वो किल्ड है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड है। अब जो ये तो आपको बात समझ में आ गई इन दो की। अब ये तीन क्या है, टॉक्सॉइड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन और कंजुगेट वैक्सीन। इनका थोड़ा सा ख्याल रखें। वो ये है कि जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है, इसमें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंटीजन को इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, कि इसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन जो होता है वो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि टॉक्सिसिटी कॉज करने की एबिलिटी रखता है, पर इसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं। उसका मतलब ये है कि वो टॉक्सिसिटी जो है कॉज नहीं कर सकते। तो अब ये इंट्रोड्यूस किस पर्पज़ के लिए करवाई जाती है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए ये वैक्सीन यूज़ की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो जैसे ये किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, तो आपने नाम सुन रखा होगा पोलियो का। ठीक है, तो पोलियो के लिए यूज़ की जाती है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। क्लियर। तो ये बातें, तो ये मैंने आपको कुछ डिजीज़ का बता दिया कि जिन पर्पज़ के लिए ये वैक्सीन जो है ये इस्तेमाल की जाती हैं। स्मॉल पॉक्स में इस्तेमाल होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का, पोलियो में हम इस्तेमाल करते हैं किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का, और अब जो रिमेनिंग थ्री कैटेगरीज आ गई जिसमें टॉक्सॉइड वैक्सीन, सब यूनिट और कंजुगेट, इनको हम देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। ठीक है, जिसमें है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। आपने एक नाम सुन रखा होगा डिजीज़ का, जो है टेटनस। ठीक है, ये आपने नाम सुन रखा होगा। टेटनस एक ऐसी डिजीज़ है जो होती है एक बैक्टीरियम के ज़रिए। ठीक है, एक बैक्टीरियम के ज़रिए।
और वो बैक्टीरियम का आपको पता होगा वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, ये इस बैक्टीरियम का नेम है। इस बैक्टीरिया के अंदर एक टॉक्सिन होता है जिसे हम कहते हैं टेटानोस्पोज़मिन, ठीक है, ये इसके अंदर एक होता है टॉक्सिन, ये क्या है, टॉक्सिन, ठीक है। जैसे ही ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होता है, एंटर होते ही ये बैक्टीरिया क्या करता है कि इस टॉक्सिन को अपने अंदर से बॉडी में रिलीज कर देता है, होस्ट की बॉडी में, ठीक है। तो जैसे ही ये केमिकल, ये जो टॉक्सिन है ये रिलीज होता है तो ये आगे फर्दर जो डिजीज है उसे कॉज करता है। तो इस पर्पस के लिए फिर हम क्या करते हैं कि इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि इनएक्टिवेटेड हैं, डिजीज कॉज नहीं कर सकते, तो जब हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारी बॉडी जो है इन टॉक्सिन्स के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। तो जैसे ही इस किस्म के अगर कोई टॉक्सिन एंटर होते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है फ़ौरन इन पे कंट्रोल कर लेती है और डिजीज़ जो है वो क्योर हो जाती है। तो हमें ये पता चल गया कि टेटनस के लिए हम किस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, वो है टॉक्सॉइड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन वैक्सीन। तो आपको ये पता चल गया होगा कि स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सी यूज़ होती है, पोलियो के लिए कौन सी यूज़ होती है और टेटनस के लिए कौन सी यूज़ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सब यूनिट वैक्सीन। अब ये जो सब यूनिट वैक्सीन है ये क्या है? सब यूनिट वैक्सीन जो ये सब यूनिट वैक्सीन है, याद रखें कि इसका जो इस्तेमाल है वो किसी ख़ास पार्ट के लिए किया जाता है, ठीक है, वन पार्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वन पार्ट से मुराद क्या है कि इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है कि या तो इस तरह होता है कि जो बैक्टीरिया या वायरस है उसका कोई एक पार्ट है जो डिजीज़ कॉज करने में इन्वॉल्व है, ठीक है। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, वो पार्ट जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है वो प्रोटीन हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए, उस पर्पज़ के लिए अगर तो जो यानी कि एंटीबॉडी है उसका एक पार्ट जो है इन्वॉल्व है डिजीज़ कॉज करने में, लाइक कोई भी वायरस है या बैक्टीरिया वगैरह, उसका एक पोर्शन जो है वो डिजीज़ कॉज करने में इन्वॉल्व है, तो उस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब यूनिट वैक्सीन का, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो व्हाट इज कॉन्जुगेट वैक्सीन? याद रखें कि जो सब यूनिट वैक्सीन है इसमें हम फर्दर अगर आप देखें तो इसमें भी जैसे कि ये इसमें आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा वगैरह, ठीक है, ये सारी इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद है कॉन्जुगेट वैक्सीन। कॉन्जुगेट वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या है? याद रखें कि जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है ये दो तरह से, दो चीज़ों को मिला के बनती है। होता इस तरह से है कि पुअर एंटीजन को अटैच करवाया जाता है स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ, ठीक है। जब पुअर एंटीजन जो है उसको अटैच करवा दिया जाए स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ, तो फिर जो वैक्सीन बनती है उसे क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट वैक्सीन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो पुअर एंटीजन और स्ट्रॉन्ग एंटीजन है ये क्या हो सकते हैं? ये इस तरह भी हो सकता है कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, जिसमें जो प्रोटीन है वो पुअर एंटीजन के तौर पे हो सकती है, पॉलीपेप्टाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटीजन के तौर पे हो सकती है, या फिर प्रोटीन वर्सेस प्रोटीन भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोटीन ही एक पुअर एंटीजन है और दूसरी प्रोटीन जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटीजन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो इस पर्पज़ के लिए हम जो है वो कॉन्जुगेट वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो पुअर एंटीजन एंड स्ट्रॉन्ग एंटीजन जो है उसको यानी कि जब हम कंबाइन करें तो हमारे पास जो बनती है वैक्सीन वो है कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन में अगर आप देखें तो इसमें आपने एक डिजीज़ का नाम सुना होगा जिसमें हम कहते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा,
ठीक है, मोस्टली टाइप बी। ठीक है, तो इस डिज़ीज़ के लिए जो है वो हम इस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन का, इसको यानी किल करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए। तो ये मैंने आपको कुछ वैक्सीन के बारे में बता दिया। ठीक है, और वो हैं क्या, उनमें इस्तेमाल किस किस चीज़ का किया जाता है, और मोस्टली एक एक डिज़ीज़ का आपको बता दिया जो मेजर इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें फर्दर तो उसमें हमें ये पता चलता है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, ये वैक्सीन जो है वो दरियाफ्त किस तरह से हुई। ठीक है, अच्छा, इन सब चीज़ों के बाद आपने ये देखा होगा कि जो वैक्सीन है, आप अक्सर ये सुनते होंगे कि जो वैक्सीन है, या आपने पढ़ रखा होगा कि जो वैक्सीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ वायरस के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो बैक्टीरिया है उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो वायरस है वो एंटीबायोटिक के ज़रिए उसको किल नहीं किया जाता, और जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक के ज़रिए किल हो जाता है इजीली। तो इस पर्पज़ के लिए हम जो वायरसेस हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन्स का, ताकि हम उनको किल कर सकें, जबकि हम बैक्टीरिया के लिए वायरस जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें कि यहाँ पे अब जैसे कि आपने देखा कि टेटनस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो उसके लिए भी हम वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वायरसेस के लिए भी हम वैक्सीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात आपने नोट कर लें, याद रख लें कि वैक्सीन जो हैं वो बहुत बैक्टीरिया एंड वायरसेस के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस दोनों के लिए जो वैक्सीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप ये देख लें, जो टेटनस जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है ना, इट्स नॉट अ वायरल डिजीज़, ये वायरल डिजीज़ नहीं है, बट इसके लिए हम वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जबकि स्मॉल पॉक्स जो है वो भी एक वायरस है, और जो पोलियो है ये भी एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए हम आगे जब चलें, अर्लियर हिस्ट्री में जाएं, तो हमें पता चलता है कि लुइस पास्चर जो थे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वन ऑफ द मेजर एंड द ग्रेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो उसमें अगर हम देखें तो लुइस पास्चर की अगर हम हिस्ट्री स्टडी करें तो 1880s में ये सारा काम जो है वो हुआ। इन्होंने रिसर्च की, जो पास्चर थे, लुइस पास्चर वन ऑफ द ग्रेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो 1880s में ये सर्च कर रहे थे चिकन कॉलरा के ऊपर। ठीक है, चिकन कॉलरा के ऊपर, यानी जो यानी कि डिज़ीज़ थी चिकन्स की, हैंड्स वगैरह की ये डिज़ीज़ थी चिकन्स की। तो चिकन कॉलरा के ऊपर जो है ये रिसर्च कर रहे थे, और इन्होंने क्या किया कि चिकन कॉलरा को जो कॉज करता है, इसका जो बैक्टीरिया है चिकन कॉलरा का, ठीक है, उसके ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत सी रिसर्च के बाद इन्होंने एक मीडियम जो है तो बहुत सी रिसर्च के बाद इन्होंने जो है मीडियम डेवलप किया, और उस मीडियम में इन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया था जो चिकन कॉलरा को कॉज करता है उसको इन्होंने आर्टिफिशियली जो है वो ग्रो करवाया। ठीक है, यानी कि लेबॉरेटरी में इस सारा इन्होंने वर्क जो है वो परफॉर्म किया। ठीक है, और लेबॉरेटरी में इन्होंने क्या किया कि उस बैक्टीरिया जो था उसको इन्होंने, जो चिकन कॉलरा को कॉज करता है, उसको इन्होंने ग्रो करवाया आर्टिफिशियली मोड के ज़रिए। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हेल्दी चिकन्स लिए। ठीक है, और हेल्दी चिकन्स को वो बैक्टीरिया जो ये ग्रो करवा रहे थे जिस मीडियम में, वो इंजेक्ट करने की कोशिश की। अब ये समझते थे, जो पॉस्चर थे ये समझते थे कि जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है वो मेरा बिल्कुल लाइफ जो कल्चर है बैक्टीरिया का, बिल्कुल हेल्दी कल्चर जो है मेरा बैक्टीरिया का, वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया किसमें, हेल्दी चिकन्स में। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। वो क्यों? क्योंकि जब इन्होंने वो जो कल्चर था फ्रेश, जो यानी कि समझते थे कि ये फ्रेश बैक्टीरिया का कल्चर है जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो इसकी वजह से जो चिकन्स हैं उन पे क्या जो असर है वो पड़ता है। अब हुआ इस तरह से था कि जैसे ही इन्होंने वो कल्चर जो था बैक्टीरिया का, जो जिस पे ये वर्क कर रहे थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो हेल्दी चिकन जो थे उनको डिज़ीज़ नहीं हुई। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, यानी कि जो चिकन हेल्दी चिकन से वो डाई नहीं हुए, मरे नहीं। तो
तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बिल्कुल प्योर कल्चर जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो जब इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को, हर स्टेप को दोबारा रिपीट किया, रिव्यू किया, तो फिर इन्हें पता चला कि जो मैंने कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है वो प्योर नहीं था, जबकि वो बहुत ज़्यादा वीकेंड जर्म्स थे, कि इतने ज़्यादा वीक थे कि वो अपना जो विरुलेंस फैक्टर है वही लॉस कर चुके थे, कि उनमें अब इतनी एबिलिटी ही नहीं थी कि वो डिज़ीज़ कॉज कर सकें। ठीक है, तो उस चीज़ से फिर इन्होंने क्या किया कि दोबारा ऐसे मेथड बहुत से परफॉर्म किए, और यानी कि इन्होंने ये देखा कि जो वीक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इन सब का मकसद ये है करने का कि जो वीक बैक्टीरिया होते हैं या वीकेंड जर्म्स होते हैं वो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो विरुलेंस फैक्टर है वही लॉस हो चुका होता है, कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होने की वजह से, ओल्ड होने की वजह से उनका जो विरुलेंस फैक्टर है वो लॉस हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकते। तो यही बात इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया, और फिर चिकन गोदरा जो है इसका उन्होंने वैक्सीन जो है वो डेवलप की। इसके अलावा और भी बहुत सी यानी कि आप ये समझ लें कि वैक्सीन्स हैं, जैसे रेबीज़ है उसके ख़िलाफ़ है, और भी बहुत से जैसे कॉपॉक्स है उसके ख़िलाफ़ भी वैक्सीन है, इवन इन्फ्लुएंज़ा जो है उसके ख़िलाफ़ भी है, हेपेटाइटिस के ख़िलाफ़ भी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी, ए वगैरह इनके ख़िलाफ़ वैक्सीन है। तो ये जो है एक मेथड इस तरह से था। इसके बाद जो आप याद रखें कि जो पास्चर थे, इन्होंने वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, ठीक है, बैक्टीरिया की फर्स्ट वैक्सीन बैक्टीरिया के मुतालिक इंट्रोड्यूस करवाई थी लुईस पास्चर ने। इसके बाद इनके एक ऑनर थे, पास्चर के ऑनर थे, वो कौन थे? वो थे एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर, बात है 1796 की। तो 1796 में इन्होंने वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़, ठीक है, ये भी आपने जो है वो याद रखना है। अब इस तरह होता है कि एडवर्ड जेनर के दौर में ये था कि काउपॉक्स बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, जो मिल्क मेड थे उनको जो है वो काउपॉक्स हो जाती थी, स्किन के ऊपर जो है वो लेयंस हो जाते थे, ठीक है, जिसमें पस जो है वो भर जाता है। और उस कंडीशन में ये था कि जो काउपॉक्स थी वो बहुत ज़्यादा यानी कि फैल चुकी हुई थी। फिर इन्होंने क्या किया कि इस सारे यानी कि उस टाइम पे जो स्मॉल पॉक्स है वो भी बहुत यानी कि ज़्यादा थी। अब इन्होंने क्या किया कि जो काउपॉक्स है उसके कुछ लेजेंस लिए, ठीक है, और उसको पेशेंट्स में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, ताकि वो ये देख सकें कि क्या स्मॉल पॉक्स जो है इसको जो है वो कवर किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप अपना जो पेज 93 है फर्स्ट ईयर की बार की बुक का, उसको अगर आप स्टडी करें तो उसका लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें ये है कि पास्चर ऑनर्ड एडवर्ड जेनर who had successfully vaccinated a boy against smallpox in 1796. कि Jenner had learned that milkmaids who contracted smallpox from the cows, the milkmaid never subsequently contracted the much more virulent smallpox. Accordingly, he tested this hypothesis by inoculating young James Phipps first with cowpox causing material and later with smallpox causing material. द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो एक बच्चे को लिया, जेम्स फिफ्स जो था, उस पे इन्होंने सारा जो है वो मेथड जो है वो परफॉर्म किया कि किस तरह से वैक्सीन जो है उसको ट्रीट किया जा सके। अब इन्होंने ये किया कि सबसे पहले तो इन्होंने ये देखा कि जो जेम्स फिफ्स था उसमें सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया काउपॉक्स की लेजेंस, इसको जो है वो काउपॉक्स हो गई। और सेवरल वीक्स के बाद इन्होंने क्या किया कि उसमें दोबारा जो स्मॉल पॉक्स है उसके जो लेजेंस है उनको इंट्रोड्यूस करवाया। अब होपफुली ये हुआ कि जो जेम्स फिफ्स था उसमें स्मॉल पॉक्स नहीं हुई, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो यहाँ से उनको पता चल गया कि मैंने सबसे पहले जो काउपॉक्स की जो लेजेंस हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसको काउपॉक्स हो गई थी। इसका मतलब ये है कि जो यानी कि जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो उसके खिलाफ एक्टिवेट हो गई। तो जैसे ही स्मॉल पॉक्स को इंट्रोड्यूस करवाया तो बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी जो है थी वो स्ट्रॉन्ग थी, तो स्मॉल पॉक्स उसको होपफुली नहीं हुई। तो यहाँ से इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया वायरस के ख़िलाफ़, स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ वैक्सीन को, और साथ ही साथ इन्होंने जो पास्चर थे इन्होंने बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ वैक्सीन जो थी उसको डिस्कवर किया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो वैक्सीनेशन है इसमें हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो नाम है वो कहाँ से निकला है? वॉका से, ठीक है, और वॉका हम कहते हैं काऊ को, ठीक है। तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ वर्ड? काऊ से, क्लियर, जिसे हम वॉका कहते हैं, और वैक्सीनेशन, क्लियर। तो ये हमारा जो टॉपिक था कि व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, के एक्सप्लेन वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन है क्या। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दी कि वैक्सीन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है,
इसे हम किस तरह से बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इसके रूट्स क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। और इसी के साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट अर्लियर स्टेप्स थे वैक्सीनेशन करवाने के, वैक्सीन यानी कि इंट्रोड्यूस करवाने के, डेवलप करने के, वो क्या थे वो भी मैंने आपको जो है वो यहाँ पे गाइड कर दिए। तो ये हमारा जो टॉपिक था अबाउट यानी कि वैक्सीनेशन के मुतालिक वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।